तो ये सारी बीमारी न्यों पड़ेगी। ये व्यसन हमने कति जड़ से निकालने पड़ेंगे। हुक्का, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, ये हमारे समाज का तो दुश्मन है ही है, पर भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, और कहे कबीर विचार कहे ये क्या होता तो विचार। ये अमलहारी जो आत्मा है किसी प्रकार का व्यसन करती है, ये जीव को कभी नहीं जीने देगी और ना मुक्त होने देगी। ये पहला हानिकारक वस्तु है। इसलिए महाराज कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो तज विषया रसचोज, भाई बार बार ना पाओगे या मनुष्य जन्म की मौज। कितना अच्छा भोजन खाते हैं, समय पे हम रोटी खावें, दूध, मलाई, घी, मक्खन और फिर सेब, संतरे, लड्डू, जलेबी, पकौड़ी, कितने अच्छा। और फिर वस्त्र पहने और मकान बना रखे गर्मी और सर्दी से बचने के लिए। परमात्मा ने मनुष्य जन्म में इस प्राणी को आवश्यकता से अधिक सुख दे दिया, और इस सुख का इसने इतना दुरुपयोग कर लिया, सदुपयोग नहीं बन पाया। सदुपयोग करते हैं संतों के विचार सुन के। आपके पास पंखा भी है, आपके पास हीटर भी है, कूलर भी ला रखा है, उसका सदुपयोग करो। अब पंखा, हीटर गर्मी से बचने के लिए तो कूलर और पंखा होता है, और सर्दी से बचने के लिए रजाई और हीटर होता है। मच्छरदानी होती है मच्छरों से बचने के लिए। इस सारी सुविधा को प्रयोग करके देखो कैसे। नाम लो गुरु तक लगा कर मच्छरदानी गर्मियों में पंखा ला के और बैठो बदन के ऊपर, उसका सदुपयोग करो, भगवान के नाम पर लाओ उस सुविधा को जो भगवान ने आपको बख्श राखी है। और भाई जाड्या में अपनी रजाई ओढ़ के सर्दी से बच के और कमरे के माँ अपना बैठ कर बदन पर जोर दो। मतलब सारी सुविधाओं का सदुपयोग किया जा सकता है, और हम करते हैं निरादुरुपयोग। कितने भी परमात्मा के नाम के बिना जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं वो परमात्मा के लेखे से बाहर की बात है, और उससे इतना दुखी परमात्मा होता है, उस जीवात्मा से इतना नाराज हो जाते कि उसको फिर मनुष्य शरीर नहीं देता। अब परमात्मा ने हम दयालु कहते हैं, परमात्मा को हम न्यायकारी भी कहते हैं, और परमात्मा फिर गधे और कुत्ते सूर बनाए। उस दयालु ने जबा रहमी को ना करी, क्यों बनाए? क्योंकि उसका नियम है तो मनुष्य शरीर पाक है, और परमात्मा के मार्ग को एक नंबर पर नहीं रखता, भगवान नहीं बचता, तो उसको जो कहता ले भाई अगर तूने यही काम करके आया, बच्चे पैदा किए, पाल दिए, पोष दिए और ब्याह दिए, और फिर ये सोच रखा है चाहे हम कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चों का होना भी नसीब था आपका, जो कुछ आपने मिला वो भी परमात्मा ने आपको देना था, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में कोई ऐसा कर्म किया हुआ था। आगे का आप जीरो हो गए, कुछ नहीं कर पाए। पिछले जन्म की जो कोठे पर रखे थे वो गेहूं खा लिए, आगे बोए कोई ना, और उसके ना बोने से आप देखो जमींदारा बूझ गए। अगर आगे दाना हो जाता हम गारंटी ने। इसी प्रकार ये भक्ति क्षेत्र है हमारा शरीर, इसमें अब जो बो जाएंगे अब इसमें कुछ बोएंगे तो आगे मिलेगा। आप देखते हो एक आदमी का कोठी लगी बनी हुई है और दो कार खड़ी, तो न्यों कहेंगे भाई घने बढ़िया कर्म कर रहा है। और एक आदमी की दोनों टांग कट रही और ऊपर ते सर फूट जा पड़कर, न्यों कहें भाई तो घने खोटे। और आप पे क्या आकर स्वयं क्या बेमा तो घने माड़े कर्म आगा प्राणी कि तो घने खोटे कर्म बने मेरे से। अब वो समय कब आओगा जब वो खोटे बढ़िया बड़े थे? वो कौन सा समय था? वो कभी मनुष्य शरीर था, और उसमें आपने कुछ शुभ और अशुभ किए थे, और जिसका परमात्मा ने ईब आपको ज्यों का त्यों भुगतान किया। अब समय है मनुष्य शरीर ईब गफलत करने लाग रहे, अपनी खाई रोटी और पिया हुक्का और बेचाली ताशा की मंडली, 4 जने खेलने और 24 किल की मारे चौगर तो खड़े होगा, और कुछ लेना ना देना, सांझ न पल्ला झाड़ के जो के तो समय बर्बाद करके। अगर थोड़ा सा भी सो दिया जाए ना, सत्संग मानते हैं, वो समय है उन भक्तों का जो खाली समय है,
एक धार्मिक किताब ले, एक तो पढ़े और बाकी सुने बैठ के, आनंद आवे, समाज सुधरे, बच्चा न बिठावे, वाण बेटियां न बिठावे और बैठ कर अपना वो सत्संग सुनावे, उस किताब को पढ़े और उस अनमोल समय को हम कहाँ खो रहे हैं। ताशों का कम से कम आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आगे नहीं इससे फालतू, बाकी अपना परमात्मा के नाम पर लगे रहिए। ठीक है, राजा तो आपने चुनना ही पड़ेगा, आपने जो ठीक लगे विधिवत तो अपनी वोट दीजिए और बाकी अपना भजन करे, बनेगा वो ठीक से, ना बने तुमने के ठेका ले रखा होता, उसके नसीब फलेंगे। तो इस प्रकार हम जो अनावश्यक बातें हैं उनको भी इतना बढ़ा चुके और जो आवश्यक है उनको छेड़ते भी कौन है। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग में आए बिना जीवन स्वर्दियावनी, और सत्संग